Good morning students. Beta, this is my video number 6 of tenses. In this video, I am going to discuss past perfect tense. Okay? Firstly, see the rules. In affirmative sentences, firstly, we use subject, then helping verb, had. After that, third form of verb, then object. फर्स्टली क्या आना है बेटा, सब्जेक्ट आए, देन हेल्पिंग वर्ब, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. बेटा जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसमें बेटा चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, वेदर योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वेदर इट इज प्लूरल, आपने सभी के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करना है. ओके. I had posted the letter, he had posted the letter, she had, they had, you had, we had. ठीक है, सभी के साथ आपने हैड ही लगाना है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और चाहे प्लूरल है. ओके. इन नेगेटिव सेंटेंसेस बेटा नेगेटिव में क्या करना है, आपने नेगेटिव में पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है और जो नोट है वो आपने हैड के साथ लगाना है. हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ही हैड नॉट पोस्टेड द लेटर, दे हैड नॉट पोस्टेड द लेटर. ओके बेटा. नाउ नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव में बेटा हैड पहले आना है, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. इसमें बेटा पहले आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है. हैड आई पोस्टेड द लेटर, क्वेश्चन मार्क. हैड वी पोस्टेड द लेटर, क्वेश्चन मार्क. क्लियर बेटा. दीज आर द रूल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. नाउ बेटा आई एम गोइंग टू डिस्कस द यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. First is for an action which happened before a definite time in the past. कोई एक्शन जो किसी निश्चित समय में ख़त्म हो चुका हो, किसी डेफिनेट टाइम पे. By sunset we had returned home. सूरज ढलने तक हम घर आ चुके थे. तो यहाँ पे क्या है, जो एक्शन है बेटा वो डेफिनेट टाइम पे ख़त्म हो गया हुआ है, हमारा फिनिश है. The action is finished. All the children had come at 10 AM. 10 बजे तक सारे बच्चे आ चुके थे. अब यहाँ पे भी डेफिनेट टाइम है तो हमने कौन सा टेंस यूज़ करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके बेटा. बेटा इन दीज सेंटेंसेज वी हैव टॉक अबाउट ओनली सिंगल एक्शन, बट इफ टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट देन बेटा वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस. हाउ बेटा, सी when two actions completed in the past perfect tense shows which action completed before the other one. जब बेटा दो एक्शंस आपके पास्ट में कंप्लीट हो गए हैं तो पास्ट परफेक्ट ये शो करता है कि पहले कौन सा कंप्लीट हुआ था. ओके बेटा. नाउ देयर आर टू एक्शन. सी दिस एग्जाम्पल. इन दिस एग्जाम्पल टू एक्शंस आर देयर. When I reached the station, the train had started. इस एग्जाम्पल में बेटा टू एक्शंस है. द सिंपल पास्ट इज यूज्ड इन वन एक्शन एंड पास्ट परफेक्ट इन द अदर. तो बेटा देयर आर टू एक्शन. वन इज अबाउट रीचिंग द स्टेशन एंड अदर वन अबाउट द ट्रेन. सो बेटा देयर आर टू एक्शन दैट आर हैपेंड इन द पास्ट. दोनों एक्शन हमारे पास्ट में हैपन हुए हैं. तो बेटा जब पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट है ये शो करता है, शो डैट एन एक्शन वॉज डन इन द पास्ट. तो दोनों हमें यही बताते हैं कि हमारे एक्शन पास्ट में हुए हैं. बट द मेन थिंग इज डैट कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट पास्ट में और बेटा हमने फिर कैसे बताना कि इट मीन्स कि व्हेन टू यूज़ पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस. ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सिंपल पास्ट का यूज़ करना है कि पास्ट परफेक्ट का टेंस यूज़ करना है, क्योंकि दोनों ही जो हैं दोनों में ही एक्शन जो है वो पास्ट में कंप्लीट होता है ना. तो बेटा जो बेटा पास्ट में और भी जब पास्ट में और भी पास्ट की बात की गई हो तो हमने पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना है. देखो बेटा जैसे अब देखो सपोज कि ये हमारा प्रेजेंट है. प्रेजेंट से जो भी पहले है वो सारा हमारा पास्ट है ना. तो जब जो हमारा काम पास्ट में ख़त्म हुआ है तो वहाँ पे तो हमने सिंपल पास्ट का यूज़ करना है. बट जो हमारा पास्ट ऑफ पास्ट है, पास्ट से भी पहले ख़त्म हुआ है, जो हमारा एक्शन उससे भी पहले फिनिश हुआ है, उससे भी पहले का है, तो हमने वहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना है.
मीन्स पास्ट ऑफ पास्ट है अगर तो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है, और अगर हमारा एक्शन पास्ट में खत्म हुआ तो वहाँ पे हमने सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करना है। मीन्स कि यहाँ पे हमें 2 एक्शन चाहिए। अगर हमारे पास 2 एक्शन है, एक एक्शन हमारा पहले खत्म हो गया तो हमने सिंपल पास्ट लगाना, जो उससे भी पहले फिनिश हुआ था तो वहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। देखो बेटे, जैसे फॉर एग्जाम्पल द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखो बेटा, इस एग्जाम्पल में जो पेशेंट है वो पहले ही मर गया है, डॉक्टर अब आया है, द डॉक्टर केम, है ना। मीन्स कि जो डॉक्टर के आने से पहले जो पेशेंट था, जो रोगी था, वो मर चुका था। कि रोगी जो पहले मरा है मीन्स कि उसका एक्शन जो है डॉक्टर यहाँ पे आया है पास्ट में, और जो पेशेंट था, द पेशेंट है डाइड, वो उससे भी पहले मर गया है, तो उसका पास्ट का भी पास्ट है वो। तो इसलिए जो पेशेंट है डाइड है वो हम कौन से टेंस में यूज़ करें, पास्ट परफेक्ट में, है ना। और जो द डॉक्टर केम है वो उसमें कौन सा टेंस का यूज़ करें हम, सिंपल पास्ट। नेक्स्ट देखो, आई केम आफ्टर रवि हैड गॉन। अब बेटा यहाँ पे भी सेम है, रवि के जाने के बाद मैं आया था, है ना, रवि के जाने के बाद। अब यहाँ पे रवि गया, आई केम, अब मैं यहाँ पे आया और रवि उससे भी पहले गया हुआ था, है ना। तो रवि जो था, रवि हैड गॉन, ये आना है पास्ट परफेक्ट में, और आई केम किस में आना है, सिंपल पास्ट में। बेटा सिंपल पास्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। आई इज सब्जेक्ट एंड केम इज सेकंड फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट में क्या आना है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट, थर्ड हेल्पिंग ऑफ हैड और थर्ड फॉर्म। क्लियर बेटा। तो यहाँ पे कौन सा आना है फिर पहले कि जो पास्ट, तो यहाँ पे बेटा जो पास्ट में एक्शन हुआ है वहाँ पे सिंपल पास्ट, और पास्ट ऑफ पास्ट है वहाँ पे कौन सा टेंस हमने यूज़ करना है, पास्ट परफेक्ट। यही बेटा दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब बेटा ये जो इसमें हम कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं, व्हेन, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। यहाँ पे देखो व्हेन, इसमें बिफोर का यूज़ किया गया और इसमें आफ्टर का। इसमें हम कौन सा यूज़ करते हैं, इनमें हम व्हेन, बिफोर और आफ्टर कंजंक्शंस का यूज़ होता है बेटा। जो व्हेन और बिफोर है वो हमने सिंपल पास्ट टेंस से पहले करना है। ये देखो, अब यहाँ पे ये सिंपल पास्ट टेंस है, आई रीच्ड स्टेशन, और यहाँ पे सिंपल पास्ट है, द डॉक्टर केम। इन दोनों से पहले मैं ये व्हेन और बिफोर का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो आफ्टर है वो हमने कहाँ पे यूज़ करना है, बिफोर पास्ट परफेक्ट टेंस। ये हमारा रवि हैड गॉन, दिस इज बिफोर पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। तो इससे पहले आफ्टर का यूज़ होना है। ओके बेटा। नो बेटा, कई बार क्या होता है कि 2 एक्शंस जो होते हैं उसमें टाइम गैप बहुत कम होता है। जब 2 एक्शंस में टाइम गैप कम हो तो दोनों में हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। जैसे बेटा कई बार मेरे 2 एक्शन दोनों यहीं पे हो जाते हैं कि दोनों में टाइम गैप इतना ज़्यादा नहीं होता, दोनों में टाइम गैप कम होता है, यहीं पे दोनों मेरे कंप्लीट हो रहे हैं एक्शन, तो फिर हमने दोनों में ही सिंपल पास्ट का यूज़ करना है। देखो बेटा फॉर एग्जाम्पल, ही वॉश्ड हिज हैंड्स बिफोर ही एट, खाने से पहले उसने अपने हाथ धोए, है ना। तो यहाँ पे ये भी सेकंड फॉर्म है और ये भी सेकंड फॉर्म है, वॉश्ड और एट दोनों में सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, मीन्स सिंपल पास्ट है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें टाइम 2 एक्शंस में टाइम गैप जो है वो कम हो तो दोनों में ही हमने कौन सा टेंस यूज़ करना है, सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट। ओके, सी वन मोर एग्जाम्पल, व्हेन आई बीट हिम ही बिगेन टू अब्यूज। जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा, है ना। तो देखो बेटा यहाँ पे भी पीटने के साथ ही उसने गाली निकाल दी, तो दोनों एक्शंस में टाइम गैप जो है वो कम है। तो जब टाइम गैप दोनों सेंटेंसेस में कम हो तो हमने फिर सिंपल पास्ट यूज़ करना है, लेकिन जब दोनों में टाइम गैप ज़्यादा हो तो पहले में हमने सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है, जो उससे भी पहले हुआ तो वहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना है। ओके बेटा, नाउ सी द नेक्स्ट वन। Past perfect is used with verbs such as want, hope, expect, think, suppose, mean, intend, etc. to indicate that the action mentioned did not take place. बेटा जब किसी एक्शन के होने की उम्मीद थी बट वो पूरा नहीं हुआ, वो एक्शन नहीं कंप्लीट हुआ, ऐसे एक्शंस के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। ओके, तो बेटा दीज वर्ब्स, ये वांट, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, दीज वर्ब्स इंडिकेट दैट द एक्शन
mentioned did not take place. Okay, we will understand with the examples. beta, I had wanted to help my brother, but in reality I could not help, है ना. Here बेटा it is showing that कि जो एक्शन था कि उसने हेल्प करने की कोशिश की, उसके हेल्प की उम्मीद थी लेकिन वो नहीं कर पाया, है ना. ओके, तो यहाँ पे हमने कौन सा टेंस यूज़ करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस. जब हमें कोई एक्शन होने की उम्मीद की गई होती है लेकिन वो हमारा पूरा नहीं होता, वो हेल्प करना चाहता था लेकिन नहीं कर सका, है ना. She had hoped that I would send her money, but not send. Na? But I did not send. Money was not sent here, है ना. So we can say it was unfulfilled hope. कि जो उसकी जो हमारी unfulfilled hope है, जो hope पूरी नहीं हुई. तो these words indicate the action did not take place. Okay? जो हमारा एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, तब भी हम कौन सा यूज़ करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस. नेक्स्ट बेटा, टू एक्सप्रेस एन इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ द पास्ट. बेटा कंडीशनल सेंटेंसेस में भी पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया जाता है. जिससे में बेटा कंडीशन पास्ट में पूरी नहीं हुई हो पास्ट में. जैसे इफ़ ही हैड मेट मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम. यदि वह मुझसे मिलता तो मैं उसकी मदद करता. ठीक है, यहाँ पे कंडीशन थी पास्ट में कि अगर ऐसी कंडीशन ऐसा होता तो फिर मैं ये करता, ना. लेकिन उसकी कंडीशन ही पूरी नहीं हुई यहाँ पे, तो अब हम कौन सा यूज़ करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड और थर्ड फॉर्म. इफ़ ही हैड विजिटेड आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल. यदि वह आगरा गया होता तो उसने ताजमहल देखा होता. अगर उसने ऐसा किया तो ऐसा होता. दिस इज़ इम्पॉसिबल कंडीशन, है ना. तो ये यहाँ पे उसकी जो कंडीशन है वो पास्ट में पूरी नहीं हुई थी. तो यहाँ ऐसे सेंटेंसेस में भी हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके बेटा, थैंक यू.